प्राइम नंबर का देख लेते हैं, स्कैनर ले लेते हैं यहाँ पे। एंड जो भी हम नंबर यूजर से इनपुट लेंगे चेक करने के लिए प्राइम है कि नहीं। ठीक है, एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा काउंट, थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल काउंट। यहाँ पे लूप आएंगे फॉर आई प्लस टू 1 से चलाएंगे लूप कहाँ तक, जो भी नंबर है वहां तक चलाएंगे, और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे अगर जो एन है, जो भी नंबर लिया है, अगर वो आई से डिविजिबल से अगर डिविजिबल है, तो आई से अगर डिविजिबल है, काउंट करके प्लस। यहाँ पर उसके बाद चेक करेंगे अगर जो काउंट है अगर वो 2 के ऊपर है, नंबर इज else रन करेंगे जावा से डॉट जावा जावा लो। एंटर द नंबर, मैंने 5 एंटर किया, नंबर प्राइम। एंटर किया मैंने 4 एंटर किया, नंबर इज नॉट। एंटर किया अगर मैंने 6 एंटर किया, नंबर इज नॉट। एंटर किया अगर मैंने 97 एंटर किया, नंबर क्या है, प्राइम। एंटर किया अगर मैंने 100 एंटर किया तो नंबर क्या है। तो कैसे चल रहा है ये, सबसे पहले हमने एन 5 लिया, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है 0, बुक के अंदर आए, आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 है लेस देन किससे 5 से, कंडीशन ट्रू है। इसमें है 5 1 से डिविजिबल है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1। वापस यहाँ पर आया, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 लेस देन किससे 5 से। यहाँ पर चेक किया 5 के 2 से डिविजिबल है, नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन है 5 से, 5 के 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 रहेगी। आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन है 5 से, 5 के 4 से डिविजिबल है, नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 रहेगी। आई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, 5 इक्वल है 5 की, कंडीशन ट्रू है। 5 5 से डिविजिबल है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। आई की वैल्यू 6 हो गई, 6 ना ही लेस देन ना इक्वल फॉल्स, 12 है, काउंट की वैल्यू क्या है 2 है, नंबर क्या हो जाएगा प्राइम। अब जो भी नंबर होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, या तो 1 से या खुद से, तो हमेशा काउंट की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी 2 ही रहेगी। और कोई नंबर आया तो कहाँ चलेगा, एल्स में चलेगा। अगर हम 4 के लिए चेक करें, आई की वैल्यू 1 है, 1 है लेस देन 4 से, यहाँ पर आया 4 1 से डिविजिबल है, काउंट की वैल्यू क्या होगी 1 है, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन है 4 से, 4 2 से डिविजिबल है, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन है 4 से, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 ही रहेगी। आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इक्वल है 4 के, 4 4 से डिविजिबल है, काउंट की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। आई की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर आया, काउंट की वैल्यू 2 तो है नहीं, एल्स में चले जाएगा, कैपिटल हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो हमेशा जो प्राइम नंबर होगा उसके लिए काउंट की वैल्यू 2 ही रहेगी, या तो 1 से डिविजिबल रहेगा या उससे डिविजिबल रहेगा, तो इस तरीके से।
इन लोगों को बिट लॉकर के बारे में बताना चाहिए पहले से, जो भी किससे भी परचेज कर रहे हैं। कभी ऐसा हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का हमेशा पासवर्ड और ईमेल आईडी याद रखना। करना ही क्यों है? नहीं तो मेरे इससे पहले वाले लैपटॉप में इतने साल हो गए थे, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अब उस टाइम ट्रैकिंग है, हमको क्या लेना था? हमारे कौन ईयरफोन लेके वही चीज है। इसमें भी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे भी नहीं पता है ऐसे। पर्सनल अकाउंट का जो बना रहा माइक्रोसॉफ्ट तो इतनी जरूरी नहीं है। अगर कंपनी का अकाउंट है तो ठीक है, चलो ज्यादा हो तो फिर एक ऑप्शन में मोबाइल नंबर भी रख दो। नहीं, मोबाइल नंबर वगैरह सब है उसमें। अच्छा, पर ये है कि जैसे एक दो बार भी अगर पासवर्ड गलत हो गया तो उन्होंने लॉक ही करा। पहले नहीं पता था फॉरवर्ड पासवर्ड का। हाँ, अब 48 घंटे तक के लिए लॉक हो, 5 दिन तक नहीं। अरे इससे अच्छा तो एटीएम का ब्लॉक होने पे 24 घंटे में हो जाता है। कोई कैसे कैसे लॉक बना। वो जो इंस्टॉल करेगा वो विंडोज 10 नहीं करेगा, वो 11 का है। मेरे में तो 11 ही है। तो है वो जो हमारा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह। अच्छा, कहीं ना कहीं तो क्या रहा इलस्ट्रेटर हो, ठीक है, वो सब अपने टाइम में होता है, और हमें क्रैश होना। तो ऐसा तो हो 11 में कोई शॉप ना होता है। वो उसके बाद जितने भी फोटोशॉप इतने करते हैं ना, वो अच्छा तो पेड हो गए 11। अच्छा, क्या वीडियो एडिटिंग वगैरह तो सब कर रहे हैं 11 पे। कर तो रहे हैं पर वो ग्लिच बहुत देता है। वो जाने कौन सा यूज करते हैं, कैपकट। कैपकट प्रीमियम, प्रीमियर हो गया। मैं सोच तो रहा था थोड़ा बहुत सीखता, लेकिन टाइम ही नहीं। मैंने कैपकट किया था अपने, वो इंस्टॉल भी नहीं होता है। VPN 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 करना पड़ा, एक फेक VPN कर दो, VPN चेंज करो फिर वो चलता है क्या। एक ये ऑनलाइन करना, ये ऑनलाइन और उसमें इतने टूल्स वगैरह ये सब है। अरे मुझे तो बेसिक ही थोड़ा आ जाए तो वही हिसाब से देखो वहाँ चल। ये हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप का भी सिंटैक्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस इसमें जैसे मैंने इंट आई डिफाइन कर दिया 1, और वाइल में लगा दी मैंने कंडीशन की लूप कब तक चले, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक, जो भी हम यूजर से इनपुट लें। तो यहाँ पर प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई की वैल्यू प्रिंट। यहाँ पर आई क्या कर दो प्लस प्लस कर। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन हमने 5 लिया इंटर, 5 1 लेस देन 5 से यहाँ 1 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू क्या हुई 2 होगी, वापस से लूप चला, 2 लेस देन 5 से 2 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 3 होगी। फिर लूप चला 3 लेस देन 5 से 3, 4 हो गई, 4 लेस देन 5 से 4, 5 5 इक्वल 5 के 5 6, कंडीशन फॉल्स है, लूप के बाहर आ गए। इस तरीके से लूप करो। इसमें सिर्फ क्या मैंडेटरी है, कंडीशन देना मैंडेटरी है भाई। ठीक है, कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। और लूप में तीनों मैंडेटरी थे, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट भी। और लूप में एक ही लाइन में सारी चीजें, एक ही लाइन में सारी लिखूंगा। इसमें अलग है, इसमें ये ऑप्शनल है। अगर इनिशियलाइज और इंक्रीमेंट नहीं करना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं चलेगा। फॉर लूप में हमें करना ही पड़ेगा। इसको अगर कंपाइल रन करें, नंबर मैंने 5 एंटर किया, क्या प्रिंट हो गया 1 2। तो इस तरीके से डिफाइन कर। और अगर ये वो नहीं करता है आई इक्वल टू, हाँ तो फिर प्रिंट नहीं होता है। आई इक्वल्स टू 1 अगर डिक्लेयर नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या एरर थ्रो कर देता है, इनिशियलाइज करो वैल्यू, वेरिएबल आई माइट नॉट ऑफ बीन इनिशियलाइज। तो हमें इसको इनिशियलाइज करना।
करना क्या बोल। तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं जहाँ इंक्रीमेंट हमें नहीं करना, तो वाइल लूप बेटर ऑप्शन है उसमें। ठीक है, किसी नंबर को रिवर्स। इसका तो प्राइम नंबर या ऑड इवन नहीं टफ होगा, क्यों नहीं होगा। वो नाची सीरीज बताया था ना, नहीं बताया था। प्राइम नंबर अगर करना हो तो वाइल लूप से कैसे करेंगे। क्यों, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ से ये कोड आया, आई मॉड्यूलस ये वाला कोड यहाँ से उठाया एफएक्स वाला। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे कॉमन, एक लाइन में भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं काउंट। जैसे मैंने इंट ए ले लिया, बी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, तो ये नहीं है, बाहर आएगा। अगर एन मॉड आई शिफ्ट से 0, काउंट क्या करते हैं, क्योंकि लूप में बाद में जाता है ना ऐसे, यहाँ पे कंपाइल किया, वेरिएबल आई माइनस लाइन, आई ऊपर ऊपर आई 5 एंटर किया तो क्या है नंबर, 4 एंटर किया नंबर पर करेगा इस फाइल में। यही जो हमने फॉर लूप के अंदर लगाई थी वही, बस हमें आई फाइल के बाहर लिखना है और इनिशियलाइज कब करना है, इस कंडीशन के बाद। बाकी सारा सिंटेक्स है। टेस्टिंग कर लो ऐसे तो जैसे वो तो सर बताएंगे ना टेस्टिंग का इस हिसाब से। तो हाँ सर, टेस्टिंग का मेरा कोई दूर का कोई कनेक्शन नहीं, मुझे कुछ पता नहीं टेस्टिंग। बेसिकली ये है कि कोड जावा पढ़ ली, टेस्टिंग में थोड़ा बहुत जो कोड जावा का यूज होगा वो पता चल जाएगा कि कैसे इसके सिंटैक्स वर्क है बस। मतलब इसमें लिखते कैसे है वो आ जाएगा, हाँ, बाकी कंसेप्ट सब उसमें यूज होना है। तो डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस वैक्टिस करी कि नहीं करी। इसी में वो ड्राई रन करवा दो। कॉपी बन गई। डेस्कटॉप पे क्या खराब है डेस्कटॉप पे। आप क्या है वो तार की वजह से जो अटका कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी लाइट से। लाइट से नहीं उसका मॉनिटर का केबल है, सीपीयू से कनेक्ट है उसमें। हाँ डिस्प्ले केबल है अच्छा अच्छा वो, और एक पावर जाना नहीं। अच्छा। हाँ लैपटॉप होता तो फिर लगता कौन है।
ठीक है, नंबर को अगर रिवर्स करना हो तो नंबर को रिवर्स कैसे करेंगे देखिए। एक नंबर है एन, एन में हम यूजर से इनपुट क्या लेंगे, 1 2 3। 1 2 3 को क्या करना है, 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इंट आर ले लिया रिमाइंडर के लिए, और एक ले लिया सम इक्वल्स टू 0 जो सम करेगा वैल्यू। और लूप कब तक चलेगा, जब तक एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सबसे पहले आर इक्वल्स टू एन मॉड 10 करेंगे। इसी वैल्यू को अगर 10 से मॉड करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाता है। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम इंटू 10 एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10। तो बाहर प्रिंट करा देंगे सम की वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ प्रिंट करा देंगे सम। कंपाइल किया, कंपाइल किया, रन किया, मैंने एंटर किया 1 2 3, क्या आ गया 3 2 1। रन किया मैंने 5 6 7 8, क्या हो गया 8 7 6 5। नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो। अगर मैंने लिखा 1 2 1 तो रिवर्स होने पे क्या आएगा, 1 2 1 ही है। अभी कैसे चल रहा है, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3। 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, लूप के अंदर आएगा। फिर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि हमें नंबर को करना है उल्टा, तो सबसे पहले हमें चाहिए 3। ठीक है, तो 1 2 3 को 10 से मॉड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 3 मिल गया। उसके बाद सम में हमें ऐड करते जाना है, कॉन्कैट करते जाना है एक टाइप से। ठीक है, तो अब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 30। ठीक है, फिर से 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 होगा। तो इस तरीके से हमें पहले सेकंड डिजिट तक फिर थर्ड डिजिट तक जाना है। तो क्या हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि हम डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, 10 से। तो देखो, अगर 3 डिजिट है और 10 से डिवाइड किया तो लूप कितने बार चलेगा, 3 बार। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 3 है, सम की वैल्यू 0 है, 0 × 10 क्या हो जाएगा, 0। आर 3 है, सम की वैल्यू क्या हो गई, 3। उसके बाद 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, 10 की वैल्यू अभी 1 2 है, 10 की वैल्यू 1 2 3 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया क्योंकि इंट है तो 1 हो गई। 1 2 हो गई। एन की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1 2 हो गई है। वापस गए, अभी भी एन की वैल्यू 1 2 है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब 1 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमें 2 भी मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब 3 × 10 क्या हो जाएगा, 30। रिमाइंडर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 32। अब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा। 1 है मतलब अभी भी एक बार लूप चलेगा। 1 ग्रेटर देन 0 है, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 32 × 10 320, प्लस 1 कितना हो गया, 321। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0। इस बार कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 है नहीं है, लूप के बाहर है, और क्या प्रिंट हो जाएगा सब में, 32 में। इस तरीके से रिवर्स, क्लियर है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर
अब ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है वो देख लीजिए। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? जैसे 1 to 1 है, 1 to 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 1 to 1। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। लेकिन 1 to 3 को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स नहीं होगा, 3 to 1, तो क्या होगा? नॉट पैलिंड्रोम। तो अगर मुझे चेक करना हो कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है, मतलब इफ एल्स में प्रिंट कराना है कि इफ अगर मैंने 1 to 1 एंटर किया तो प्रिंट क्या हो जाए? इसमें नंबर इज पैलिंड्रोम। और अगर मैंने 1 to 3 एंटर किया तो कंडीशन कहाँ चली है? एल्स में नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम बाहर क्या है? इफ का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे इसमें? इक्वल टू सम इक्वल्स टू डबल डबल इक्वल टू। कंपेयर करने के डबल इक्वल यूज करेंगे। यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन what is dot out dot print एलन what is फाइल किया, रन किया, एंटर किया, 1 to 1 क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या है? नंबर टू। तो क्या होगा यहाँ पर? एन की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 चेंज होते हो। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 0 से कंपेयर कर रहे हैं। अभी तो 12 है जब एन की कंडीशन फॉल्स हुई, एन 0 हुआ है। वेरिएबल तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक अलग वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ेगा, एंट पी इक्वल्स टू एन। पी की वैल्यू क्या रहेगी? वही रहेगी स्टार्टिंग में जो एन की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम किससे कंपेयर करेंगे? पी से। तब अगर रन किया 1 to 1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज वैलिड। और 1 to 3 में क्या हो जाएगा? 1 to 3 B1 में तो क्या आएगा? नंबर इज वैलिड। 1 to 4 नंबर इज वैलिड। सर इसमें अगर पहले चले जा ब्रेक कैसे कर फाइनल लूप चला जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो यहाँ नहीं मतलब जैसा सीएमडी का रन किया पे। हाँ, चल गई फिर जैसे टर्मिनल में तो अपन दबा देते थे ना हाँ, कंट्रोल सी कंडीशन लगा दो। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया एन ग्रेटर देन 0 है। आपको कंडीशन नहीं लगेगा टाइम वो शॉर्टकट है जैसे अपन विजुअल कोड में तो कंट्रोल सी दबा देते थे हाँ कंट्रोल हाँ टर्मिनल हाँ। जाता था नहीं, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इतने चलने के बाद इतने टाइम पे रुक जाएगा। सीएमडी में कुछ नहीं, सीएफडी का ऐसा नहीं। बंद ही करना पड़ेगा हाँ, बंद ही करना। देखो, लूप चलता रहेगा तो और कैसे करेंगे? तो कंट्रोल से ही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा चल रहा है जैसे मैंने अलर्ट अगर लगा दिया यहाँ पर, एक स्कैनर अंदर लगा सकते। पहले ये नोट कर लो, फिर देख करना है क्या नोट? एक तरीका हो सकता है। जावास्क्रिप्ट में तो चल जाता है, जावा में चलता है कि नहीं? यहाँ पर लगा देते हैं अगर एंड है
लेस देन टू 38। यहाँ पर 17 और यहाँ पर यूजर इनपुट एरिया, मतलब हमने एक नंबर एंटर किया, अगर वो 38 से लेस देन हो तब तक लूप चलता रहेगा। तो जैसे ही उससे ग्रेटर करेंगे तब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप हम कर देखते हैं। एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया 23। नंबर इज करंट सेव नहीं किया। एन इज ऑलरेडी डिफाइंड मेथड है। अच्छा, मैंने नंबर एंटर किया 23। एंटर द नंबर, फिर मैंने एंटर किया 30, फिर 34 प्रिंट हो गया। मैंने एंटर किया 12, 12 से मैंने एंटर किया 22। अभी इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा। लूप से बाहर कब आएंगे, जब हम 38 से ग्रेटर द नंबर फॉर्म डन में। तो एक टाइप से इनफाइनाइट लूप है, तब तक चलता रहेगा जब तक 38 से ग्रेटर नंबर नहीं करोगे। तो अगर एंटर करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12, तब वो चलता रहेगा। उसको एस्केप एस्केप नहीं, कंट्रोल सी दबाओगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने नंबर एंटर किया 80, क्या आ जाएगा, डन में बोलो। एक तो हो सकता है इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट करने का प्रॉब्लम, लूप हमेशा चलता रहेगा इसमें, और जब हम जो कंडीशन है मैच हो जाएगी तो हम करना नोट। समझ में है ना कोड कैसे चल रहा है। एक तो इनपुट यहाँ से ले रहा है, फिर के अंदर ले रहा है यूजर। सबसे पहले एंटर द नंबर दिया, पहला इनपुट यहाँ से दो, लेकिन मुझे अंदर भी फिर इनपुट देना था कि बार बार ये लूप पूछे कि एंटर द नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो अगर मैं 12 से नीचे, मैं पहले तो मैंने 12 एंटर किया, लूप के अंदर आ गए, फिर इसने पूछा एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने एंटर किया 11, 11 यहाँ प्रिंट 11 प्रिंट भी हो गया। उसके बाद वापस से इसने पूछा क्या 11 लेस देन है 38 से, कंडीशन ट्रू है। फिर से इसने पूछा एंटर द नंबर, फिर मैंने नंबर एंटर किया यूजर से। अगर 11 लेस देन है तो प्रिंट कर देगा, मतलब प्रिंट तो करेगा चाहे ग्रेटर हो। फिर अगर मैंने 10 एंटर किया, फिर 10 लेस देन 38 है, फिर इसने पूछा एंटर द नंबर, फिर यूजर से इनपुट लिया। अगर मैंने 80 एंटर कर दिया, 80 क्या लेस देन है 38 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, उसके बाहर आगे क्या आ जाएगा, डन। इस तरीके से नंबर प्रिंट करो। नंबर हो रहा है ना यहाँ पर, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, इस तरीके से हम करा सकते हैं। वापस आ जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है।
जैसे 153 है, कितने डिजिट है इसमें? 3। ठीक है, तो हर एक डिजिट का क्या होगा? 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 155 का क्या होगा? 125। 3 का क्या होगा? 27। सबका सम क्या हो जाएगा? तो जितने डिजिट हैं, अच्छा, वैसा कैसे होगा? ऐड करके देख लो ना। ठीक है, क्या हो रहा है? 153 आ रहा है। ठीक है, तो जितनी डिजिट है उनका सम अगर फिट कराएंगे तो ऐसा इंटरव्यू में पूछ लेते ना, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, तो आना चाहिए बेसिकली। जैसे 370 है। ठीक है, 370। इंटरव्यू में हाँ, पूछ लेते हैं आर्मस्ट्रांग पैलिंड्रोम क्या होता है, आर्मस्ट्रांग क्या होता पहले ना देना। है। ये प्रोग्रामिंग स्किल कैसी है, मतलब इस केस में? हाँ, तो वो तो है ही है ऐसा। फैक्टोरियल पूछ गया। तो इसमें तो मैथ्स ही मैथ्स है। फूड का तो हर जगह यूज होना ही होना है अभी तो। ये बस उसके पर्पज से तैयारी कर लो, आर्मस्ट्रांग का यूज तो कहीं नहीं होगा, तो इंटरव्यू में पूछने के लिए भले ही हो जाए दूसरी में। सर लेकिन वो प्रैक्टिकल इंटरव्यू तो पहले करवाने का लॉजिक हाँ, तो वो तो लॉजिक पूछेंगे कैसे किया है, तो वो तो आना चाहिए। हम अगर कोई प्रोजेक्ट भी करते हैं तो प्रोजेक्ट भी वो पूछते हैं, इसमें ये क्या किया, ये कैसे कैसे। और ठीक देखो ना तुमने क्या लेना। हाँ, कहीं नई जगह जाओगे कोई प्रोजेक्ट पूछेंगे। ज़्यादा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता फिर इतना नहीं ध्यान दो, फिर तो उनको अपने प्रोजेक्ट ही जैसे दिखा दिए, यूआरएल डायरेक्ट लगा दिया, यूआरएल पे क्लिक किया, देख लिया कि वेबसाइट वगैरह है, वो डायरेक्ट चल जाता है। जैसे मैंने अपने रिज्यूम में लगाया है, लिंक पर क्लिक करो, वेबसाइट पे पहुंच जाओ और देख लो वेबसाइट। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल इतना करके डेटा बेटा पे अपलोड कर दो कि हमेशा वेबसाइट वो लाइव ही रहेगी। तो उसकी या तो इस तरीके से होगी, हाँ समझ में आ रहा है ऐसा किया, मेरा अकाउंट है उसी से बना हुआ है, तो ठीक है, तो चल जाता है। शुरू में पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या किया है, कैसा किया है। मान लो जैसे नहीं होता कहीं पे काम किया, जैसे यहाँ टेस्टिंग पढ़ोगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाओगे, वो प्रोजेक्ट दिखाओगे जाके तुम, तो फिर वो पूछेंगे इसमें ये चीज़ कैसे क्या हुआ, ये कैसे। जी। वो पूछो ना कि मैंने कोई बनाई है तो कैसे हाँ, बनाई वही वही चीज़। ये सब नहीं, ये तो उसके नॉलेज के लिए कि पढ़ाई का कैसा क्या है, लोग के बारे में है नॉलेज की नहीं है वायर को, ये चीज़ तभी ऐसे पूछ लेते हैं आर्मस्ट्रांग वगैरह तो पता सर होना ये चाहिए। थे कि प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगा था, हाँ, कितना दिन लगा, हाँ, ये चीज़ है। आपका क्या था? उतना आइडिया ही लेना, क्योंकि अगले प्रोजेक्ट में उतना ही टाइम देंगे फिर, जितना बोल दिया। ये ये भी झंझट हो जाता है, बड़े झंझट है ना। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट जल्दी कर लिया तो दोबारा उम्मीद करेंगे कि अगला वाला भी उतनी जल्दी करके दिखा। हाँ, ये तो लगेगा बहुत टाइम ले रहे हो। मान लो कहीं फंस गए, भगा के कुछ हो गया, ये हो जाती समस्या है। हाँ, आलसी हाँ, रहना बस तो यार कुछ लोग कर लेते हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं लिमिट भर और आराम करते हैं। इतना भी ज्यादा मत कर लो, नहीं कल कहें कि तुमने तो कल इतना कर लिया, आज इतना कर, तो आज भी उतना ही करो उसी हिसाब से, धीमे धीमे करते करते कल भी उतना ही करना है, ये नहीं। तो हिसाब से काम करो, पॉलिटिक्स ज्यादा है चीजों में, काम कम है, सब ज्यादा चलता है। हाँ, जी, डील करना अलग चीज है, क्लाइंट वगैरह को कैसे उलझाए रहो, ये सारी चीजें ज्यादा चल, टाइम पे देता है वो करके, कोई पीछे है, अरे सर ये नहीं मिल रहा है, ये इतना में ऐसे है, टाइम लगेगा, इसमें ये है कि बहुत ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट है, डेडलाइन वगैरह दे दी तो बात अलग। छोटे छोटे में ज्यादा है, बड़े में नहीं है।
वहाँ हजारों काम कर रहे होते हैं, वहाँ इतना टाइम नहीं है पॉलिटिक्स में। तो एक मॉड्यूल दे देता हूँ बस बनाने हाँ, के लिए। वो चीज़ है, तो वहाँ नहीं है। छोटे स्टार्टअप से अगर स्टार्ट, वहाँ थोड़ा रहता है, वहाँ 5 10 15 लोग, इतने लोग वापस में, ऐसा है। टेस्टिंग में नहीं, टेस्टिंग में क्या है, टेस्टिंग में इतने टेस्टर होते ही नहीं है। जहाँ 10 15 की कंपनी होगी वहाँ एक ही टेस्टर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 लोग 15 लोग हैं, एक ही टेस्टर। तो जैसे बढ़ते जाते हैं, जहाँ 60 70 100 हो गए वहाँ 2 3 टेस्टर हो गए, और बढ़ते, जहाँ 10 एम्प्लॉय होंगे वहाँ एक टेस्टर से ज़्यादा होंगे। ठीक है, कोड चेक करना है केवल, और क्या करना है। लगाया तो ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। उसे लिखना थोड़ी ना है कोड में, तो कह देगा ये इसमें ये आ रहा है तो सही करके लाओ। वो चीज़, हाँ बस ये उसको समझ है कि यहाँ पे ये कोड ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। सर स्टार्टअप बना रहा है टेस्ट कर लेता है। हाँ हाँ, वही चीज़ हो जाती है, नहीं होते हैं स्टार्टअप। ये जैसे 370 है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 243। और जीरो तो जीरो है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम। ये कैसे नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, जिनके डिजिट का सम क्या होता है, डिजिट का जो जितने डिजिट है उसका जो पावर होगी, उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा नंबर के, तो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। बस पूरा वही कोड है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सम प्लस कर देना है, क्योंकि हम तीन तीन डिजिट है ना, 3 डिजिट के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे आर इंटू आर इंटू आर, बाकी पूरा कोड वही चलेगा, तो यहाँ प्रिंट करा देंगे। फॉर्मूला सोच रहे हैं। बट मल्टीप्लाई भी होगा तो मल्टीप्लाई प्लस से पहले ही चल जाएगा ना, ऑड मास में तो। प्रिंट एलन फाइल किया, रन किया, एंटर किया 153, तो क्या आ गया 150। कंपाइल किया, 25 लिखा तो क्या आ गया 234। कंपाइल किया, स्लैश आ गया था। 70 लिखा तो क्या आ गया 370, ये मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 3 नंबर के लिए हमने किया सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 3 के लिए ही चलेगा क्योंकि हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1 भी हो सकता है, जैसे 1 से लेकर 9 तक क्या है, सब आर्मस्ट्रॉन्ग है। 1 की पावर 1 क्या होता है, 1। 9 की पावर 1 9, तो ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। नंबर का इनपुट किया तो ही चलेगा। हाँ, वो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया इस वजह से। चार तीन हो नंबर जाएगा तो पावर 4 हो जाती है। 4 हो जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8। तो यहाँ पर अगर 4 के लिए चेक करो, 4 में शायद 1634 होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, तो क्या है 1634 आ गया। लेकिन 1 2 3 4 के लिए चेक करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो मालूम ही नहीं है सामने वाले कितने डिजिट का नंबर। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन और है, होमवर्क में करके लाओगे। यहाँ पे मैथ फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ, मैथ डॉट पावर, तो यहाँ पर आर ले लेंगे, और आर के बाद अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, ये 3 डिजिट के लिए चलेगा। अच्छा, ये किसमें है, ये है डबल में दे रहा आउटपुट, तो हमें यहाँ टाइप कास्ट करनी, फाइल किया, रन किया, एंटर किया, 153 या 155। तो वो जो कॉमा में आपने 3 लिखा है, हाँ, जगह पे 4 लिख देंगे तो 4 के लिए चल जाएगा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, किसी भी नंबर के लिए चले। आपने डाले हाँ 5 हाँ 5 डिजिट, हाँ तो थोड़ी पता क्या 5 डिजिट हाँ डाल। हाँ। सर
इसके लिए हमें एक और वाइल लूप लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा इंट काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वाइल डिफाइन करें कि अगर ग्रेटर देन 0 है, कर दो p इक्वल्स टू p डिवाइड बाई 10, कर दो प्लस, यहाँ पर पास कर दो। इसको कंपाइल किया, रन किया, अब मैंने चेक करा 153 हो गया, ठीक है। मैंने चेक किया 1634 के लिए, 1634 भी हो गया। मैंने चेक किया 9 के लिए, कोई भी नंबर चेक कर, कैसे चल रहा है समझ में। हमने यहाँ काउंट ले लिया, तो काउंट को यहाँ पास कर दिया। ये अगर 4 नंबर है तो लोग कितने बार चलेगा, 4 बार। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 4। 3 एंटर किया तो 3 बार। पी हमने इसलिए ले लिया क्योंकि पी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, इस तरीके से करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, ब्रैकेट में इंट लिखते हैं और इंट तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मैथ का जो पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट डबल रिटर्न करता है। डबल होता है ना, पॉइंट में वैल्यू देता है, डबल पढ़ा ना डेटा टाइप, उसमें वैल्यू देता है ये, इसलिए हमने इंट में लगाया कि हमें सिर्फ इंटीजर में चाहिए। पहले वो चेक किया था इसमें डायरेक्ट जैसे रिवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए इनबिल्ट फंक्शन सर जैसे सी प्लस प्लस में ना पहले को पीरियड कहाँ से कहाँ तक, सर रिवर्स करके और ई डॉट गिवन से लेकर पी डॉट एन। वो तो उसमें यूज करते होगे ना तुम। अरे वो क्या कहते हैं, एसटीएल में। इसमें उसमें होगा जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पर, उसमें एसटीएल में हो जाता है वैसे। लेकिन उसमें जो एसटीएल में तुम करते हो वो वैसे थोड़ी होता है, तो अरे होता है, अरे को रिवर्स कराते हो ना, नंबर ऐसे थोड़ी रिवर्स होता है, तो अरे रिवर्स कराते, अरे कलेक्शन में हो जाए, प्लस प्लस में पड़ा होगा, अरे पड़ा है, अरे को रिवर्स कराना आता है। हाँ तो वही तो, अरे इसमें पढ़ेंगे तब देखेंगे, कलेक्शन में जब आएगा कलेक्शन में रिवर्स हो जाता है। कलेक्शन में पता नहीं रिवर्स मेथड है भी कोई नहीं कुछ है, एसटीएल में तो है, एसटीएल में उसमें वेक्टर में है रिवर्स, वेक्टर में तो सिर्फ लाइब्रेरी है। हाँ है ना, एसटीएल में वेक्टर है, उसमें मैप है और कौन सा लिस्ट है, चलते शॉर्ट वगैरह। एसटीएल जब सी प्लस में पढ़ाओ उसमें आता है, डॉट रिवर्स लगाओ तो रिवर्स हो जाती है।
हाँ, हाँ तब एसटीएल नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाने लगे एसटीएल, पीएसए वगैरह में आ जाता है वो तो। ये सब जो लिंक्ड लिस्ट है, वेक्टर है, ये सब किस में आते हैं, डीएसए में आते हैं। उनका एनबिल्ट यूज कैसे करते हैं एसटीएल में, वो चीज़ें हैं। हो गया ना? ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। कल डू वाइल का एक एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है? कल स्टार पैटर्न देखेंगे, नेस्टेड लूप देखेंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे यूज ये लगाया तो ना फॉर्मूला, तब तो कंडीशन। ठीक है। The question will write a program to print the sum of individual digit of a given number. Print the sum of individual digit of, मतलब कोई एक नंबर है, मैंने 1 2 3 4 एंटर किया, हर एक डिजिट का सम प्रिंट करो। इसी प्रोसेस से हमें करना है जैसे कि